हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये पेपर 2016 का है। इसमें आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सभी ट्रिकी क्वेश्चंस है। यहाँ पर आप सभी को किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग चैनल पे कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सीखने के स्तर के बारे में कि जो सीखना है ये क्या है, सही स्तर इसका क्या है। तो देखिए, सीखना एक प्रकार का मानव व्यवहार होता है। मानव व्यवहार है तो मतलब यहाँ पर अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। सी आंसर यहाँ पर सही है। जो मानव व्यवहार होता है इसमें विभिन्न क्रियाएं की जाती है जिसके अंतर्गत आप सभी को तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, परिपक्वता और अधिगम दोनों अलग अलग हैं। तो जो परिपक्वता होती है इसको नैसर्गिक प्रक्रिया कहते हैं। जो परिपक्वता होती है ये कैसी प्रक्रिया है, नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, नहीं। और इसमें वाह है, उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। आपसे पूछा जा सकता है तो इसे ध्यान रखिएगा, वह है उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? परिपक्वता में। नेक्स्ट है चिंतन क्या है। तो देखिए, जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और उसका चित्र आपके मस्तिष्क में बन जाता है, इसको ही चिंतन कहते हैं। तो प्रतीकों का प्रयोग आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो चिंतन होती है इसमें वह है घटनाएं सम्मिलित होती हैं। जो चिंतन है इसमें वह है घटनाएं सम्मिलित होती हैं। और ये वह घटनाएं या तो आपके प्रेजेंट से संबंधित है या पास्ट से या फ्यूचर से। और इसमें एक प्रकार का आंतरिक चित्रण बनता है। आंतरिक चित्रण बनता है और चित्रण किस प्रकार से होता है? तो प्रतीकों से होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, प्रौढ़ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है क्या? तो इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं। यदि कोई समस्या अचानक आपके सामने आ जाती है और उसका आप तुरंत हल निकाल लेते हैं तो इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो सूझ होता है ये धीरे धीरे नहीं एकाएक होता है, अचानक होता है। यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन है। तो जो संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है ये मानसिक विकास है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, मानसिक विकास है। और जो संवेदना है इसको मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है। महत्वपूर्ण पहलू भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है। संवेदना कहते किसको है? तो यहाँ पर जैसे आंख, कान, नाक, जीभ या कोई भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम करते हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम करते हैं इसको ही संवेदना कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम सब करते हैं इसको ही संवेदना कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं क्या? व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? तो विचलनशीलता होती है और प्रतिमानता होती है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो सामाजिक स्तर से यदि ऊंचे होंगे तो अधिक स्वस्थ होंगे एवं उनका विकास भी अधिक होगा। तो यहाँ पर भी आंसर आपका सही हो जाएगा। स्वस्थ नहीं पर विकसित ये गलत हो जाएगा। अधिक स्वस्थ और कम विकसित भी गलत है, कम स्वस्थ भी गलत है। यहाँ पर बी आंसर सही है।
नेक्स्ट है कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 16 बताई गई है। शील गुणों की संख्या कितनी बताई गई है? 16। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो किसका परीक्षण मुरे ने किया था? विषय आत्मबोधन परीक्षण। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। इंग्लिश में यदि टीएटी परीक्षण लिखा हो तो क्या हो जाएगा? विषय आत्मबोधन परीक्षण। नेक्स्ट है व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है क्या? जो व्यवहारिक बुद्धि है इसको मूर्त बुद्धि कहा जाता है। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। और जो मूर्त बुद्धि होती है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। मूर्त बुद्धि में क्या होता है? बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, ठोस वस्तु के महत्व को समझता है। आंसर आपका पहला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। बुद्धि के कारकों की जो संख्या है यह 120 है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है क्या? इसको कहते हैं प्रेरक। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता है इसको क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अभिभावकों के मत को देना चाहिए, महत्व मत को देना चाहिए, उनके विचार विमर्श को देना चाहिए, जो कि ये गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परिणाम परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक के निर्णय की बात की गई है, ये गलत हो जाएगा। समुदाय के विचार की बात की गई है, ग्रुप की बात की गई, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? अप्रत्यक्ष ढंग क्या है? उदात्तीकरण है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, उदात्तीकरण। और तनाव किस प्रकार की व्यवस्था है? जो तनाव है ये किस प्रकार की व्यवस्था है? हानिप्रद है। तनाव के कारण किसी भी प्रकार की हानि या क्षति पहुंच सकती है या दूसरों को पहुंचाई जा सकती है। तो उदात्तीकरण आंसर डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी है, डिसलेक्सिया पढ़ने व लिखने संबंधी है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसको दी जानी चाहिए? मंद बुद्धि के बालकों को दी जानी चाहिए। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? जो बच्चों में चोरी करने की आदत पड़ जाती है इसको उदाहरण देकर दूर किया जाना चाहिए कि यदि कोई बालक चोरी करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है, उसको किसी भी प्रकार की सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आपको उदाहरण देना है, ना कि बच्चे को सजा देना है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ताड़ना देकर यह भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, डैश कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, मतलब यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है उपलब्ध परीक्षण दिए जा सकते हैं दो प्रकार से। पहला क्या है? सतत, लगातार, और दूसरा है व्यापक। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ है। अधिकार 2009 है लेकिन लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। बी आंसर आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि जो बच्चों की सांस्कृतिक विरासत है इसकी प्रशंसा करना है, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं विश्वसनीयता। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। स्थायित्व का मतलब क्या है कि आपने बालक का मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन बिल्कुल सटीक आया है तो उसको विश्वसनीयता कहेंगे, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। देखिए क्या कहा गया है कि डैश में मापन की भूमिका सब की यहाँ पर बात की गई, सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन। तो सभी का मतलब यहाँ पर एक प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन होगा, यहाँ पर बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। यहाँ पर 26 का आंसर बी सही हो जाएगा, केवल एक कोष। आंसर यहाँ पर बी सही है। एक कोषीय जो जीव है ये कौन सा, इसका उदाहरण क्या है? अमीबा है। इसका उदाहरण क्या है? अमीबा है। जितने भी पीवाईक्यू हैं इन्हें जरूर सोल्व कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर से जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है क्या? तो नैतिकता का होना नहीं है, और नैतिकता किससे संबंधित है? तो ये नैतिकता संबंधित है बाल्यावस्था व किशोरावस्था से। बाल्यावस्था व किशोरावस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था व किशोरावस्था से संबंधित है। आंसर आपका सी यहाँ पर सही है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा, आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, शक्ति और गति से संबंधित है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी है। जैसा कि आप सभी को प्रीवियस कई वीडियो में बताया है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन कथन से जरूर पूछे जाते हैं, कथन हो या परिभाषा हो, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, तो किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।